जानबूझ करके हुआ है। गलतियां तो करते हैं, हर इंसान करता है, गलतियां करता है, लेकिन गलतियों पर गलतियां दोहराना ये इंसानियत का कोई रूप नहीं होता है। सिर्फ एक दो चीज नहीं है, हर सेक्शन पे मैं दिखाता हूं, हर सेक्शन पे दिखाता हूं। सेक्शन 16 में ट्रिब्यूनल टू हैव अपीलिएट जुरिडिक्शन, उसमें ऐसा किया गया है, यह बिल्कुल अपने संविधान का वायोलेशन है। जो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में, इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में अंतर्गत जो अधिकार मिलता है, तो उसका वायोलेशन इस ट्रिब्यूनल एक्ट में है। जो भी हो, अगर इसके खिलाफ इंडस्ट्री को परमिशन दिया गया, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी हो गया, तो वो मैनेज किया, तो हर इंडस्ट्री में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी मैनेज ही किया जाता है। अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करेंगे, कोई इंडस्ट्री को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होने के बाद परमिशन पर्यावरण मंत्रालय दे ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करके देता हूं, अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो यहां इसमें इस सेक्शन में 16 में कहा गया है, जो भी व्यक्ति होगा, इंडस्ट्री हो या प्रोजेक्ट हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका विरोध दर्ज करना चाहिए, और 6 महीने में सिविल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट वो दर्ज करना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है, जो संविधान का इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में जो अधिकार दिया गया है, मैं ये नहीं सोचता कि जानबूझ करके मंत्री जी ने किया है। ये कोई अधिकारी ने करके इस सदन में पेश करने के लिए कह दिया गया, आंख बंद करके इस सदन में पेश कर दिया गया। मैं ये नहीं समझता कि जयराम रमेश जैसे पढ़े लिखे आदमी जानबूझ करके ये गलतियां नहीं कर सकते। इस बिल को पेश करते हुए यह भी कहा गया कि बहुत सालों के वैचारिक मंथन से यह बिल हम पेश करने जा रहे हैं। बहुत साल के बाद एक बिल पेश कर रहे हैं। मुझे यह नहीं लगता कि इस बिल को सदन में पेश करते हुए अपने मंत्रालय ने इसके विचार विमर्श किया हो। बस ड्राफ्ट बनाया गया, जल्दबाजी से सदन में रखा गया। कैसे भी हो, जो पहले जो अपने पुराने इस मॉन्यूमेंट्स के बारे में जल्दबाजी करके जैसे बिल पास करके ले चले गए, अभी अपने आंखों के सामने हुआ है, अभी अपने आंखों के सामने 5 मिनट पहले हुआ है। कोई नहीं जानते थे बिल आने वाला है, अचानक बिल लाया गया तो पास भी हो गया। लेट मी कंप्लीट इट। आप मंत्री जी हैं, more than 13 people spoke on the bill. Honorable Minister replied, now you are telling अभी जल्दी पास करके गया। Don't make an allegation, wild allegation without going through. ये रिवाज नहीं है। You are not in the house when the bill was discussed. Now you are talking about the मंत्री जी, bill. ये रिवाज नहीं है। जी मंत्री जी, ये रिवाज नहीं है, ये रिवाज नहीं है। एक मिनट, आपके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आना चाहिए। Don't cause aspersion on the house here. नारायण स्वामी जी, There is a limit to जल्दबाजी everything. नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना था। बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड तय करना था कि कब पेश करना है, उसके मुताबिक पेश करना था। Supported the bill. कुछ Now भी you are हो, telling that we जल्दबाजी passed it किया है, जल्दबाजी very किया है। quickly. अरे एक मिनट, दिस इज नॉट द वे। भगवान विष्णु और रामता शांत रहे, अच्छा रहेगा। विष्णुपत जी, दोनों मिलकर चिल्लाने से 1 मिनट। सुनिए, उनको आपको मौका मिल गया बोलने के लिए। नारायण सॉरी, विष्णुपत रे जी, प्लीज बैठिए, दिस इज नॉट द वे। स्वामी जी, यू आर ए मिनिस्टर, हैव पेशेंस, इट्स ओके।
Yes, yes, I will see to it. Anand ji, after it. मैडम मुझे Please. मैडम मंत्री जी के बर्ताव से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सच्चाई बताने से कुछ लोग हिचकिचाते हैं। कोई बात, आप अपने बिल पे स्वाभाविक है, मैं भी समझ सकता हूं, अपने अंदर का जो ज्वालाई है मैं Right. समझ सकता हूं। और जो सेक्शन 18 का है, एप्लीकेशन और अपील टू ट्रिब्यूनल। अब तक ऐसा होता था, अगर कोई दूसरे एरिया में कोई इंडस्ट्री आया हो, आ रहा हो या प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो वहां के लोगों को उसका जानकारी नहीं रहता था, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत कम होते थे। अगर छत्तीसगढ़ में जाए या ओडिशा में जाए या बिहार में जाए, वहां जाकर के बहुत बड़े शब्दों में, जैसे मंत्री जी ने आज पेश करते हुए कहा, बड़े शब्दों में हम ऐसे इंडस्ट्री लाएंगे, हजारों लोगों को मजदूरी मिलेगा, ऐसे डेवलपमेंट होगा, वैसे डेवलपमेंट होगा, लोग बिल्कुल खुश होकर के सुन जाते थे। लेकिन उसके बाद जब प्रोजेक्ट आता है, तभी महसूस होता है कि इसका क्या असर होता है। उसके बाद वापस हट नहीं सकते। लेकिन इस सेक्शन में जो पढ़े लिखे लोग होंगे, एनजीओस होंगे या बाकी अन्य संस्थाएं होंगे, वो ट्रिब्यूनल के सामने आकर पेश नहीं कर पाएंगे, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसको पूरा मना कर दिया गया है। कंप्लेंट को डिस्करेज कर दिया गया है। अगर करेंगे तो कॉस्ट, अब तक कोई कानून इस देश में ऐसा नहीं था, अब तक कोई भी कानून ऐसा नहीं था जो कंप्लेंट देते हैं उस पर ही कॉस्ट लगाए। मैं इसलिए कहता हूं, जो कॉस्ट लगाया गया है बिल्कुल असंवैधानिक है। जिनको जो सही लगता है वो आप ट्रिब्यूनल के सामने आकर के अपना बात कह सकते हैं। अगर उसको पूरा आप निकालना ही चाहते हैं तो बिल्कुल सही नहीं है, संविधान विरोधी होगा। कि इसलिए मैं ये चाहता हूं, जो कॉस्ट के बारे में आपने कहा है, सेक्शन 22 इट शुड बी ओमिटेड। ये पूरा अपने बिल से निकालना ही चाहिए। इतना तमाशा है इस बिल में, इतनी तमाशा है। मेक एन ऑर्डर टू अवार्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग लॉस्ट बेनिफिट्स ड्यू टू एनी इंटरिम इंजंक्शन। जब भी हो, कोर्ट अगर इंटरिम इंजंक्शन देता है तो पढ़ करके उसमें क्या सच्चाई है, क्या उसके पीछे कहानी है, पूरा देख करके ही इंटरिम इंजंक्शन देता है। उसके बाद अगर डिसमिस किया जाता है, तब अगर कोई उसके खिलाफ कोई विरोध दर्ज किया, उस पर कॉस्ट लगेगा। इस कानून को मैं तो समझ नहीं सकता, इसका मतलब ही है ही नहीं, इसका मैं समझ नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, जो कि शेड्यूल 1 पर जो अमेंड करने का अधिकार ट्रिब्यूनल को दिया है, वो पूरा वापस लेना चाहिए। और कॉस्ट के बारे में जो सेक्शन 22 पर आपने लिखा है, कॉस्ट बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए, वापस लेना ही चाहिए, उस पर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान का इस देश में संविधान दत्त जो अधिकार है, वो छीनना चाहते हैं। ये छोटा बिल नहीं है मैडम, देखने के लिए बहुत छोटा है बिल, लेकिन ये छोटा नहीं है। ये हजारों सालों का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल नहीं, आपका जिंदगी का सवाल भी नहीं है, एक हजारों सालों का सवाल है। ये छोटा बिल नहीं है जितना हम समझते हैं। यस, नाउ प्लीज। इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लेते हुए, क्योंकि अपने भी बहुत लोग हैं, बोलने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह अनुरोध करना चाहता हूं, ये बिल जो है इस जल्दबाजी से रख करके पास कराने का कोशिश मत करें। इस बिल को फिर वापस ले जाइएगा, लोगों के सामने ले जाइए, लोग क्या अमेंडमेंट्स सुझाएंगे, एक्सपर्ट्स क्या बोलेंगे, उसके मुताबिक फिर से लाइएगा, हम आपका समर्थन देंगे। नहीं तो समर्थन कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बिल छोटा बिल नहीं है। बाकी मेरे
व्यवहार के बारे में तो मैं समझौता कर सकता हूं, थोड़ा लाभ होगा क्या थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन मेरे मां के बारे में कभी समझौता नहीं कर सकता। पर्यावरण मेरी मां है, पर्यावरण मेरी मां है, मेरी मां के साथ मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। जिस ढंग से इस ग्रीन बिल में, ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल में समझौता किया जा रहा है, अपने मां के बारे में समझौता किया जा रहा है, यह समझौता हम हरगिज करने नहीं देंगे। इसलिए हम आपके द्वारा सरकार को ये अनुरोध करते हैं कि ये बिल वापस ले लिया जाए और दोबारा संशोधन करके, पुनर्संशोधन करके, पूरे दिमाग लगा करके संशोधन करके सदन के सामने ले आया जाए। पूरे देश में वेबसाइट में डाला गया, लोग लिखे, इसके खिलाफ भी लिखे, हर सेक्शन के बारे में लिखे, लेकिन वो एक भी सुझाव इस बिल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कोई कहानी हम पेश करने जा रहे हैं? इस सदन में बिल पेश करने जा रहे हैं, बिल पारित कराने जा रहे हैं, कोई कहानी नहीं है। अमेरिका का दबाव हो या दूसरे इटली का दबाव हो तो हम कैसे जाने? हम तो नहीं आपस में बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें, प्लीज आपस में बात नहीं होना। आनंद जी, डोंट कमेंट ऑन समथिंग। यस, आपस में कमेंट नहीं करें। और दूसरा आप एक मिनट, वो सक्षम है, मैंने बता दिया है ना, मैंने बता दिया है। आप बैठिए, आप बैठिए, मैंने बोल दिया है, आप बैठिए। अंत में आप बैठिए, मैं देख रही हूँ। यस, अंत में नाउ प्लीज कंक्लूड। अंत में मैडम, मैं एक सुझाव देकर के मैं मेरा बातों को समाप्त करना चाहता हूं। ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल बाद में देखा जाएगा, बैठिएगा, बाद में बैठिएगा, बाहर जाकर के भाषण करेंगे, बैठिएगा। प्लीज प्लीज, यू आर ए मिनिस्टर ऑफ दिस हाउस, प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग, प्लीज आनंद जी। नाउ यस मैडम, अंत में मैं एक सुझाव गवर्नमेंट को देकर के मैं मेरा बात समाप्त करना चाहता हूं जी। एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल जो है, इसका नॉमिनेटिंग अथॉरिटी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में है और पूरा अधिकार मंत्रालय अपने हाथ में रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही ढंग से इस ट्रिब्यूनल जो काम करना हो तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होने के बाद में जो परमिशन मिलता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही देता है, मंत्रालय से ही मिलता है जी। अगर उसको चैलेंज करना हो, उसका प्रश्न करना हो, तो मंत्रालय से ही नॉमिनेटेड हुए लोग कैसे उसका प्रश्न कर पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसका पूरा अधिकार लॉ मिनिस्ट्री में दे दिया जाए। लॉ मिनिस्ट्री उसका नॉमिनेशन करे, लॉ मिनिस्ट्री उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। जैसे रेलवे सिक्योरिटी कमीशन है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उसका नॉमिनेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग करता है। इसलिए इस ढंग से मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय इस ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई अधिकार न रखे। लॉ मंत्रालय में, कानून मंत्रालय में इसका पूरा अधिकार दे दिया जाए। इसके साथ सदन के सामने मेरा 2 शब्द रख करके मेरा 2 बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।